Welcome to a brand new show, a brand new concept. Out और out the park. वो बल्लेबाज जो आउट नहीं होते थे और वो गेंदबाज जिनके सामने कोई आउट द पार्क नहीं मार पाया. Between Rashid and Varun. Varun has more chances of winning a super over. Anil bhai is here, so I can't talk bad about spinners, can I? Oh, nice. Spinner is like any other bowler. मुझे लगता है मेरा प्रोड्यूसर कल रात को हारा होगा. तभी चिढ़ के उसने बोला ये क्वेश्चन मैं अनिल कुंबले से भी पूछ लेता हूँ. 2026, the Indian T20 team is better than 2024. I don't agree with that. ये तो यहाँ पे है. इसलिए एक्सपीरियंस जरूरी है. मैंने बॉल को 1% वहाँ से यहाँ पर ले टोपी लिया घुमा दिया. Someone like a Surya will be very crucial. अगर क्लैरिटी की बात करें तो वहाँ पर अभी भी थोड़े से सवाल है. It's not going to be easy beating Afghanistan. मुझे लग रहा है कि शाहीन अपने आप बड़ा हो जाएगा गेम में. Okay. और ये क्वेश्चन T20 से जुड़ा था, टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा नहीं. उसका उत्तर तो सही था. गलती आपकी हमारी नहीं. This is very confusing. I shouldn't have dived into this. This show is not about stats. It's about chats. Witty, humorous, and sometimes maybe a bit heated. Maybe not on today's episode, as we've got Anil Kumble and Cheteshwar Pujara joining me on Out or Out of the Park. वो बल्लेबाज जो आउट नहीं होते थे और वो गेंदबाज जिनके सामने कोई आउट द पार्क नहीं मार पाया, वो शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की. आने वाले T20 विश्व कप से पहले बहुत सारी धारणाएं हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हेडलाइंस हैं और हम आपकी राय जानना चाहते हैं. अगर आप अग्री करते हैं तो फिर आउट द पार्क है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आउट है. And both of you can have a go at each other. You can have a go at me. You can do whatever. But no one sits on the fence. Okay. Right? Ready? Okay. We are not going to play it safe at all. First statement to do with the World Cup. Spin will not play a big role in this World Cup. I have to say no because Anil bhai is here, so I can't talk bad about spinners, can I? No, you can't. No, you Give us the can. conditions. No, I can, but I'm just joking. Since he'll be playing for us in the World Cup, but you disagree. Spin disagree. is going to play a big role. Yes. I agree. I agree with Pujara. With Pujara. Yes, हाँ. yes. I know there's going to be dew, but spin will always play a big role in T20 format, irrespective of conditions, and more so in the subcontinent. क्योंकि जो वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप है वो थोड़ा ज्यादा रीसेंट मेमोरी में है और वहां पे इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गई थी. अभी थोड़ा स्ट्रेटजी के चलते 4 स्पिनर्स हैं, बट क्योंकि फरवरी और मार्च में विल इट प्ले अ बिग रोल या फिर एक रोल रहेगा? देखिए T20 फॉर्मेट में कोई भी कंट्री में आप खेले वहाँ पर स्पिनर का रोल जरूर रहता है. जैसे अनिल भाई बता रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हमने जैसे बात करी कि वेस्ट इंडीज़ में 4 स्पिनर वैसा नहीं देखने को मिलेगा इंडिया में कि 4 स्पिनर क्योंकि ड्यू फैक्टर रहेगा, बट 2 स्पिनर जरूर हर कोई टीम खिलाना चाहेगी. बीच के ओवर में तो विकेट चाहिए, तो उसके लिए स्पिनर का जरूरत है और मुझे लगता है कि स्पिनर्स का अहमियत रहेगा. Yeah, and India's got the luxury of having different varieties of spinners heading into the tournament. Okay, next one. Between Rashid and Varun. Varun has more chances of winning a super over. Agree. क्या बात है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक सुपर ओवर आ जाता है तब बॉल गीला होगा, ड्यू रहेगा और मुझे लगता है कि ड्यू की इफेक्ट जैसे वरुण ग्रिप करते हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके लिए. और दूसरा फैक्टर मेरे ख्याल से राशिद खान का रीसेंट फॉर्म, पिछले 1-2 साल की अगर बात करें तो वहाँ पर सारी टीम उनको थोड़ा बेहतर तरीके से एनालाइज करके उनके सामने अच्छी बल्लेबाजी कर रही है. इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा नीचे गया है पिछले 1-2 साल. But tell me one thing. It was anyways a hypothetical question. If India playing the super over, Jasprit Bumrah, Varun वो तो है Chakravarti ही. को बॉल लेने देंगे? नहीं, वो तो है ही. जैसे आपने बताया कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो उसका उत्तर तो सही था हमारे हिसाब से. मतलब गलती आपकी, हमारी नहीं है. मेरी है. क्वेश्चन तो पूछे. Blame the messenger, shoot me down. उसके तो आई थिंक आंसर मिल गया आपको. Let's talk about India versus Pakistan. यहाँ पे देखते हैं. ओपिनियन मुझे लगता है फिर शायद सेम हो. पिटूंगा मैं ही. शाहीन अफरीदी इज गोइंग टू बी इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट इन द इंडिया पाकिस्तान क्लैश. आई एग्री. मुझे लगता है कि नहीं. फाइनली ये हाँ ज़रूर न्यू बॉल में एक और जैसे अभिषेक शर्मा खेलते आए हैं वो तो क्रीज में तो खड़े नहीं रहेंगे, पहली बॉल तो मारेंगे. तो मुझे लगता है कि जैसे फॉर्म रहा है अफरीदी का, शाहीन अफरीदी का, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना तंग करेगा. नहीं, बट अगर स्टैट्स की बात करें तो लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंड जो गेंदबाज है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे T20 फॉर्मेट में. इसीलिए मुझे लग रहा है कि शाहीन खास करके नई गेंद से अगर स्विंग कराते हैं और हमारे
बल्लेबाज शुरू में अगर विकेट गंवाते हैं 2-3 तो उनका जो रोल है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा गेम में। होपफुली वो ना हो, जैसा अनिल भाई बता रहे थे कि अभिषेक अपने जैसे बल्लेबाजी करते हैं वैसे ही शहीन को थोड़े चौके छक्के मारेंगे शुरू के ओवर में, बट अगर ऐसा नहीं हुआ और विकेट अगर वहाँ पर मिलते हैं उनको 2-3 तो वो अपने आप उनका रोल बड़ा हो जाएगा। To agree to the statement you said, it's out of the park, but here's hoping that out in the middle, it's the Indian batters who hit him out of the park, and Anil Bhai's out is... This is very confusing. I shouldn't have dived into this statement. Okay, next one. Afghanistan is the second best Asian side in the world. Agree. Yeah. Agree. Easy peasy. Easy. So ahead of Sri Lanka and Pakistan Agree. comfortably. Agree. Can we get reasoning for your answer? इन T20 क्रिकेट जैसे अगर आप देखें IPL में भी ज़्यादातर अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, ज़रूर पाकिस्तान के कोई नहीं है, लेकिन श्रीलंका इफ़ यू कंपेयर और बांग्लादेश को अगर कंपेयर करें तो फिर ज़्यादातर अफगानिस्तान प्लेयर्स हैं। रशीद खान, नूर, I mean these two are genuine match winners as spinners. As a batter. And then you have Gurbaz and then they have a really good lineup. तो मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा कोई भी टीम को उनको हराना। Here we go. Afghanistan, for our experts, the second best Asian team in this World Cup. Okay, the next one. And for that, we'll do a bit of time travel to a magical night at the MCG. India versus Pakistan, MCG 2022. That World Cup game was the best India-Pakistan match of T20 World Cup history. Now, given there have been some crackers. From my memory, it is because जितना मुझे याद है उसके हिसाब से for me that is one of the best. I mean, the two in 2007, the bowl out and the final, Anil bhai. Yeah. हाँ, तो मैं इधर डालता हूँ क्योंकि हाँ ज़रूर वो मैच तो बहुत महत्वपूर्ण था MCG में, क्योंकि जैसे भारत का पोजीशन था वहाँ से जीतना, जैसे विराट ने खेला, फिर हार्दिक उनका पार्टनरशिप, और जैसे रविचंद्रन अश्विन बिना बैट खेलते हुए पहली बॉल जैसे वो छोड़े थे, so and then winning the match from that position was certainly a great match, but I still think the final, क्योंकि वो ट्रॉफी जब दिखता है ना अलग ही है। एंड 2007 का जो फाइनल था, पहले शायद 5 ओवर से पहले सोचे थे कि भारत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद मिसबा जो खेला और जब तक लास्ट ओवर आया था तब तक तो लगा था कि अभी पाकिस्तान जीत जाएगा। जो MS ने चांस लिया, जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग दिया, तो वहाँ से जीतना और जिस तरीके से जीता, और जब कप सामने रहता है वो अलग ही है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर थोड़ा बेहतर होगा। 1%। इसलिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मैंने बॉल को 1% वहाँ से यहाँ पर ले टोपी घुमा दिया क्योंकि मेरी मेमोरी में वो मैच नहीं था, तो अभी मुझे याद आ गया, अभी याद आ गया कि वो इससे बेहतर मैच हुआ था। और ट्रॉफी की अनिल भाई ने बात करी, तो जब मैं बहुत छोटा था तभी, तो इसलिए पहला मैच भारतीय टीम ने, दैट इज़ फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप विच आई हैव सीन लाइक इंडिया लिफ्टिंग द ट्रॉफी, तो वो तो कहाँ से बुला सकते, और उसके लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। In the air, Srisant takes it. That moment has taken over the moment where Virat sent 2 out of the park to even allow India to win that game 2022. Okay, on paper, just to clarify, मैंने नहीं लिखी हैं questions. Just to clarify, on paper, 2026, the Indian T20 team is better than 2024. ये तो यहाँ पे है मुझे लगता है कि जो भी टीम अब खेल रही है, देखिए एक्सपीरियंस है, जैसे विराट और रोहित दो दिग्गज को मिस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बैलेंस की बात करें तो फिर ये टीम भी बेहतर है बैलेंस की वजह से, क्योंकि यू हैव ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस है, बैटिंग में अलग ही है in terms of approach at the top, but it's still going to be challenging. 2024, in terms of conditions, were very different. I would probably rate 2024 team maybe 10% ahead of this team, but I still feel this team is very close to that. I'll come to that. Now, Puji, we only have space for one. मैंने इसीलिए यहीं पर रखा है, इसको छुआ नहीं है, because I don't agree with that, क्योंकि टीम ऑन पेपर में भी शायद बेहतर भी हो सकती है, बट क्लैरिटी की बात करें तो वहाँ पर अभी भी थोड़े से सवाल है। जैसे जो टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वहाँ पर एक तेज़ गेंदबाज है जो थर्ड सीमर खिलाएंगे, या थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑलराउंडर के 2-2 ओवर्स आप देखेंगे, वो क्लैरिटी अभी भी
नहीं है। You don't like flexibility? देखिए क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी T20 फॉर्मेट में ज़रूरी है, बट थोड़ी क्लैरिटी जल्दी आ जाए वो भारतीय टीम के लिए ज़रूरी होता है, और वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। Okay, Anil bhai, the experience which came in handy in that crunch moment, Yes. जिसको आजकल Gen Z call it clutch moments, Yes. is that where that acid test will be? हम सब जानते हैं कितने कमाल के खिलाड़ी हैं, but when it will come down to games like that final, जब विराट थे साथ में अक्षर पटेल है, is that what will eventually decide where you go on this? Yes, absolutely. I think those are moments where you can't really take the experience away. I mean, that's where I feel that someone like a Surya will be very crucial. Yes, in terms of form, he'll be crucial, but not just that, but also ensuring that those clutch moments are won by India rather than the opposition. Okay, there we go. And the last one, because we've got our legend here, arguably one of the greatest match winners. Spin से जुड़ा question है, मतलब आपके दिल से जुड़ा question है. Spinners should be penalized more for bowling a no ball. Oh, nice. Spinner is like any other bowler. I don't see why a spinner should be penalized versus a fast bowler. They're already penalized. I don't see why we should point fingers at only one particular sort of aspect of the मुझे bowling. लगता है मेरा प्रोड्यूसर कल रात को हारा होगा. स्पिनर ने बॉलिंग की होगी और नो बॉल डल गई होगी लास्ट बॉल पे, तभी चिढ़ के उसने बोला ये क्वेश्चन मैं अनिल कुंबले से भी पूछ लेता हूँ. कोई साथ नहीं मिला, सॉरी. पूजी नहीं, आई एम ऑन द सेम पेज। और दूसरी बात ये है कि जब स्पिनर नो बॉल डालते हैं और फ्री हिट में उनको जब गेंद डालनी होती है उनके लिए और मुश्किल होता है। फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वो यॉर्कर डाल देते हैं, बाउंसर डाल सकते हैं, बट स्पिनर जब फ्री हिट में गेंद डालते हैं तो उनकी हिट ज़्यादातर उनके सामने छक्का पड़ता है, तो आप उनको और पेनलाइज नहीं कर सकते। जो गेम है वो लेवल होना चाहिए सबके लिए, तो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर सबके लिए एक ही तरीका होना चाहिए। बड़ी अच्छे से समझाया पूजी ने, स्पिनर्स की जान लोगे क्या. आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट आउट एंड आउट ऑफ द पार्क. इफ यू हैपन टू think that out of the park or out something different from our two experts, you can always connect with us on social media, but that's all that we've got in this episode.